नमस्कार बच्चों। तो आज हम विद्युत धारा के प्रभाव में आगे का जो घटक है उसको देखने वाले हैं। तो उसमें देखो क्या दिया गया है। हमने ऊष्मा तक पढ़ा था कि ऊष्मीय ऊर्जा है ना, क्या फार्मूला क्या है। तो अब आगे देखेंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उपयोग ऊष्मीय ऊष्मा के लिए किस तरीके से किया जाता है, या ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित वस्तुओं के लिए किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो वो हम आज देखेंगे। तो देखते हैं प्रभाव। देखिए यहाँ पर बच्चों, आज हम क्या देखेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखेंगे। तो उसमें क्या दिया गया है उसके बारे में देखेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए इसके अंदर क्या दिया है बच्चों, विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा उसमें ऊष्मा निर्मित होती है और इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन करो बच्चों, 48 पेज नंबर पे है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में कौन कौन से यंत्र का उपयोग होता है। तो उसमें पानी गर्म करने के लिए हम लोग बॉयलर का यूज़ करते हैं, आपके घर में होगा या लगा होगा बॉयलर। विद्युत पर चलने वाले सीढ़ी, बहुत सारी सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं जो विद्युत पर चलती हैं। विद्युत बल्ब, तो ये बल्ब को आप बच्चों छू के देखोगे ना तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ऊष्मा निकल रही है या वो बल्ब गर्म होता है। अनेक उपकरण जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। तो जिन चालक पदार्थों की अवरोधकता अधिक होती है ऐसे वाहक पदार्थों का उपयोग यहाँ किया जाता है। उदाहरणार्थ नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, कुंडली है, जिसका उपयोग विद्युत सिगड़ी में विद्युत प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका बच्चों जो होता है गलनांक ना वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, मतलब ये जल्दी गलती नहीं है, तो इसके कारण उनका उपयोग किया जाता है। उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तप्त तार से कुछ मात्रा में भी ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। बहुत बार हम एक आधी इमारत में बच्चों सुनते हैं लघु परिपथ, है कि नहीं, शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन, है ना, सुनते हैं अरे शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, है कि नहीं। तो वो शॉर्ट सर्किट होता क्या है पहले उसके बारे में देखेंगे, है ना। और कभी कभी हमारे घर में भी उपकरण को शुरू होते ही संगलक तार फ्यूज खंडित होकर हो जाती है और विद्युत धारा की आपूर्ति। देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, एकाएक विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो आवश्यकता से अधिक प्रवाहित होती है। तो इसलिए अब जो ये रहते हैं सर्किट, है कि नहीं, जो अपने बटन के बाजू में लगे रहते हैं वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, स्विच जो होता है नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उतना अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से ना प्रॉब्लम होती है, तो ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाते हैं। वो होता क्यों है शॉर्ट सर्किट, उसके बारे में देखेंगे। इसका कारण हम देखेंगे कि घर के विद्युत संयोजन की विद्युत तार, घर में 3 प्रकार से जो वायरिंग की जाती है। एक तो विद्युत तार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव वायर, और एक होता है न्यूट्रल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन तार, उदासी तार। और ये क्या होता है, भू संपर्क तार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ। क्लियर? तो विद्युत में उदासीन तारों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, इसको आप अंडरलाइन करना बच्चों। भू संपर्क तार जो होता है वह ज़मीन में जोड़ा जाता है, ये वाला तार जो होता है ज़मीन में जोड़ा जाता है ताकि अर्थिंग दिया जाए। उपकरण के दोष के कारण या विद्युत में उदासीन तारों के प्लास्टिक का आवरण निकल जाने के कारण जब ये दोनों तार एक दूसरे के किसी भी तरीके से टच में आ जाते हैं या एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इससे क्या होता है, आसपास के जो ज्वालाग्राही पदार्थ होते हैं जैसे कागज, लकड़ी, जो भी होंगे वो सब आग पकड़ लेते हैं और कपड़ा, प्लास्टिक इत्यादि होने पर आग भड़क सकती है और इसके तौर पर संगलक तार का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। संगलक तार के बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा है, जिसमें उच्च विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होते ही संगलक तार क्या होता है, पिघल जाता है और वो तुरंत स्विच क्या हो जाता है,
नीचे हो जाता है, और इससे जो प्रॉब्लम हो सकती है वो नहीं होती है, उसको टाल दिया जाता है। क्लियर? तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संगलक तार दिए गए हैं। हमारे आपके घरों में ये आप देखे होंगे, लगता है ऐसा। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। जैसे आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो इससे समस्या नहीं होती है। फिर देखो आगे देख लेंगे बच्चों, अनेक बार विशेषतः गर्मियों के दिन में हमारे घर में बल्ब, पंखे सब जलते रहते हैं, कूलर, एसी सब। तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत शक्ति का उपयोग होता है, इसलिए बड़ी मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और ट्रांसफार्मर का अगर उतना कैपेसिटी नहीं रहेगा प्रवाह करने का, तो क्या होगा, उससे संगलक तार बार बार पिघलती है और आपूर्ति बंद हो जाती है। इसीलिए देखिए गर्मी में ज़्यादा लाइट जाती है, और यह घटना क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग कराती है। तो बच्चों, शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन या ओवरलोडिंग अतिभार किसे कहते हैं, इसको याद कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।